बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 15th लेक्चर है। हमने चैप्टर 10 में से रेजेंस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आज रेजेंस का थर्ड पार्ट है और रेजेंस जो है आज लास्ट इसका पार्ट है। उसमें रेजेंस का जो टॉपिक है वो एंड हो जाएगा। जितनी ड्रग्स रेजेंस की रह गई हैं वो आज के टॉपिक में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। रेजेंस की क्लासिफिकेशन हमने देखी थी, आज इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। किसी भी ड्रग की जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट होती है, जो आपको आनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग जो है वो किस क्लास से बिलोंग कर रही है। ऑलियो रेजिन्स है। ऑलियो रेजिन्स जो है उसकी ड्रग्स हमने पढ़ ली हैं, जिसमें टर्पेंटीन था, जिंजर और कैप्सिकम की ड्रग्स थी। ऑलियो गम रेजिन्स, एसाफोइटिडा, मिर, ये आज हम पढ़ेंगे। बालसम्स, बेंजोइन और टोरू बालसम जिसमें आ जाते हैं, ये इसको भी आज हम स्टडी करेंगे। ग्लाइकोरेजेंस, ग्लाइकोरेजेंस में जेलिप, कोलोसिन एंड पोडोफाइलम, ग्लाइकोरेजेंस को भी हमने स्टडी कर लिया है। ऑलियो रेजेंस और ग्लाइकोरेजेंस की जो ड्रग हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज हम ऑलियो गम रेजेंस और बालसम्स की जो ड्रग हैं उनकी स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आ जाता है एसाफोइटिडा गम। एसाफोइटिडा भी कहते हैं इसको, एसाफोइटिडा या फिर इसको गम एसाफोइटिडा भी कहते हैं। ऑलियो गम रेजेंस, ऑलियो गम रेजेंस क्लास से ये बिलोंग करती है। ऑलियो गम रेजेंस का मैंने आपको पहले भी बताया था, रेजिनस मिक्सचर प्लस गम, कार्बोहाइड्रेट्स गम होती हैं, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम कहेंगे ऑलियो गम रेजेंस। क्योंकि गम के साथ जो है रेजिनस मिक्सचर भी है, इस वजह से इसको ऑलियो गम रेजिन्स कहा जाता है। ऑलियो गम रेजिन्स की क्लास से ये बिलोंग करती है। अब जो एसाफोइटिडा है इसको आम जुबान में जो है हम हींग कहते हैं, हींग, हींग कहते हैं इसको। और ये हींग जो है ये एसाफोइटिडा रेजिनस मिक्सचर है, ऑलियो गम रेजिन्स है। ये प्लांट एसाफोइटिडा का जो प्लांट है उसकी रूट्स राइजोम्स जो हैं उससे ये ऑलियो गम रेजिन्स जो है वो हासिल किया जाता है। फ्रेश जो उसकी रूट्स होती हैं उस पर कट लगाया जाता है और उसमें जो है इससे ये हमें ऑलियो गम रेजिन मिलता है। इसके बाद जो है इसको ड्राई कर दिया जाता है। ड्राई करने के बाद फिर इसको पाउडर फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। हींग है, हींग डिफरेंट प्रिपरेशन में यूज़ की जाती है। जो एसाफोइटिडा है इसकी स्मेल जो है वो थोड़ी ऑफेंसिव सी होती है, इसलिए इसको डेविल्स डंग भी कहा जाता है। स्मेल इसकी कोई अच्छी नहीं होती। तो ये एसाफोइटिडा है जिसको आम जुबान में हींग कहते हैं। इसका प्लांट जो है जैसे आपको नज़र आ रहा है येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं और इसकी जो रूट्स हैं वहाँ से इसको हासिल किया जाता है एसाफोइटिडा को। उसकी रूट्स और राइजोम में से ऑलिव गम रेजिन जो है वो निकाली जाती है। बायोलॉजिकल सोर्स पार्ट्स यूज, ऑलिव गम रेजिन obtained from Ferula asafoetida and Ferula foetida। ठीक है, एसाफोइटिडा है या फिर फेरुला फोइटिडा, टू वैरायटीज़ हैं इसकी। इनमें से जो है एसाफोइटिडा गम ऑलिव गम रेजिन जो है वो हम हासिल करते हैं। मैंने पहले भी बताया रूट्स और राइजोम जो हैं उसमें इंसाइज करके कट लगा के जो है वो उससे ये ऑलिव गम रेजिन वो निकाला जाता है। फैमिली है, कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करती है? अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं एसाफोइटिडा। जोग्राफिकल सोर्स क्या है, कहाँ ज़्यादातर इसको जो है उगाया जाता है? जोग्राफिकल सोर्स जो है इंडिया है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, तो ये इसका जोग्राफिकल सोर्स है। नेक्स्ट इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ गए। कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें पाए जाते हैं?
वोलेटाइल ऑयल है, रेजिन्स है, गम है, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसमें एसाफोइटिडा में। यूजेज इसके क्या हैं? कार्मिनेटिव है ये, कार्मिनेटिव रिलीव करती है गैस को फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट में से। लैक्सेटिव के तौर पे भी यूज़ की जाती है। कॉन्स्टिपेशन जब हो जाए उसमें लैक्सेटिव के तौर पे ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ के लिए भी ये यूज़ की जाती है। एक्सपेक्टोरेंट भी है, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट किसे कहते हैं? एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है वो म्यूकस जमा हो जाए, म्यूकस को निकालने के लिए, जिसको बलगम कहते हैं, उसको निकालने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है, ठीक है, उसको एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। तो एसाफोइटिडा एज ए एक्सपेक्टोरेंट भी यूज़ किया जा रहा है। एंटीस्पाज्मोडिक के तौर पे भी वर्क कर रहा है। एंटीस्पाज्मोडिक कहते हैं, किसे कहते हैं? स्पाज्म कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, कि आपके अंदर, जिस्म के अंदर जो है वो स्पाज्म है, दर्द है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो उसमें जो है हम एसाफोइटिडा को यूज़ करेंगे तो ये वर्क करती है एज ए एंटीस्पाज्मोडिक। ये इसके यूजेस थे एसाफोइटिडा के। कार्मिनेटिव है, लैक्सेटिव है, एक्सपेक्टोरेंट है, एंटीस्पाज्मोडिक के आपके दर्द हो रहा है, कहीं पे खिंचाव हो रहा है आपके अंदर, तो उसमें भी जो है हमें ये एसाफोइटिडा जो है वो एंटीस्पाज्मोडिक के तौर पे वर्क करेगी। इसके अलावा इसकी ऑफिशियल प्रिपरेशंस हैं, कुछ ऑफिशियल प्रिपरेशंस जो हैं जिसको आमतौर पे यूज़ किया जा रहा है। एसाफोइटिडा पिल्स हैं, इसकी पिल्स जो हैं स्मॉल पिल्स जो हैं वो टैबलेट्स की फॉर्म में शक्ल में ही होती हैं, एसाफोइटिडा पिल्स हैं। एसाफोइटिडा टिंचर जो है वो यूज़ किया जाता है, टिंचर अल्कोहलिक प्रिपरेशन है जिसमें एसाफोइटिडा को यूज़ किया जा रहा है। तो ये ऑफिशियल प्रिपरेशंस थी। इसके यूजेस, केमिकल कॉन्स्टेंट हींग के, एसाफोइटिडा के। नेक्स्ट ड्रग जो है हमारी वो है मिर। मिर जो है वो भी ओलियोगम रेजिन्स है। ये जो है मिर गम की तरह से ही हमें नज़र आ रही है, ओलियोगम रेजिन्स। गूंद जिसे कहते हैं, गूंद की तरह जो है हमें मिलती है। इसकी जो बार्क है, जो स्टेम, जो बार्क है, उसको उस पर कट लगाते हैं, उसके बाद जो है ये गम, ओलियोगम रेजिन्स जो है वो बाहर आती है, उसके बाद उसको कलेक्ट किया जाता है। इसका कलर जो है ब्राउन, लाइट ब्राउन डिपेंड करता है उसकी ड्राइनेस पे, कितना उसको ड्राई किया गया है, उसके साथ साथ उसका फ्रेश के बाद जब उसको ड्राई करते हैं उसका कलर चेंज होता रहता है। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये मिर जो है ये ओलियोगम रेजिन्स है, और इसका ट्री जो है उससे ये बार्क से हासिल की जाती है। नेक्स्ट इसका जो है बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ कॉमीफोरा मोलमोल, या फिर कॉमीफोरा अबायसिनिका। 2 वैरायटीज़ हैं जिनकी स्टेम से जो है वो मिर हासिल हो रही है। ये 2 वैरायटीज़ हैं जिससे ओलियोगम रेजिन जो है वो हमें हासिल हो रहा है। फैमिली कौन सी फैमिली है इसकी? बुर्सेरेसी है इसकी फैमिली। जोग्राफिकल सोर्स जो है सबसे पहले जो है ये सोमालिया में जो है ये इसको वहाँ से हासिल किया गया था। सोमालिया, यमन एंड अफ्रीका की कंट्रीज़ जो हैं उनमें मिर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, और वहाँ से ओलियोगम रेजिन जो है वो कमर्शियली जो है वो हासिल किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें? रेजिन्स है, रेजिन्स में रेजिन एसिड होता है, रेजिन्स है,
गम्स है और वोलेटाइल ऑयल है। ये चीज़ इसमें केमिकल कांस्टेंट इसमें मौजूद होते हैं। यूजेस क्या हैं इसके? ऑलिव गम रेजिन्स के, मेर के, कार्मिनेटिव है, स्टोमैटिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है उसकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एपेटाइट या भूख को बढ़ाने में मदद देता है, स्टिमुलेंट है। ये स्टिमुलेंट के तौर पे ये वर्क कर रहे हैं, अलर्टनेस प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी को अलर्ट करते हैं, ब्रेन को। इसके अलावा एस्ट्रिंजेंट हैं, एस्ट्रिंजेंट के तौर पे भी ये वर्क कर रहे हैं। एस्ट्रिंजेंट किसे कहते हैं? एस्ट्रिंजेंट वो ड्रग्स होती हैं जो बॉडी टिश्यू को श्रिंक करती हैं। बॉडी टिश्यूज़ को जो है जब उसको यूज़ किया जाए बॉडी टिश्यूज़ के ऊपर तो उसको वो श्रिंक कर देंगी, वो एस्ट्रिंजेंट का काम करेंगे। तो एज ए एस्ट्रिंजेंट जो है वो भी इसको यूज़ किया जाता है, एस्ट्रिंजेंट के तौर पे वर्क किया जाता है जब इसको अप्लाई किया जाता है एक्सटर्नली। एंटीसेप्टिक जरासीम कुछ भी है, एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा रहा है मेरे को। तो ये इसके यूजेस थे, कार्मिनेटिव है, स्टोमैटिक है, स्टिमुलेंट है, एस्ट्रिंजेंट है और एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा रहा है। ये आज की सेकंड ड्रग थी। नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास टोलूबाल्सम। टोलूबाल्सम जो है वो बाल्सम्स क्लास से बिलोंग करती है। बाल्सम्स में जो है बाल्सम्स की क्लास की जो ड्रग्स हैं उनमें लार्ज अमाउंट में जो है डिफरेंट एसिड्स पाए जाते हैं, जिनमें बेंजोइक एसिड आ जाता है, सिनेमिक एसिड है और इनको बाल्सैमिक रेजिन्स भी कहते हैं, बाल्सैमिक रेजिन्स भी कहा जाता है। तो बाल्सम्स की क्लास की फर्स्ट ड्रग है टोलूबाल्सम। टोलूबाल्सम जो है ये भी रेजिनस मिक्सचर है। इसको जो है टोलूबाल्सम का जो ट्री है उसकी बार्क से, ट्री की बार्क से जो है हमें हासिल हो रहा है। बार्क में कट लगाते हैं, उसके बाद जो है हम इसको कलेक्ट करते हैं। डार्क ब्राउन कलर होता है इसका, जैसे जैसे ड्राई होता है तो इसका कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। टोलूबाल्सम की जो इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी एरोमेटिक होती है, वनीला की तरह इसकी स्मेल होती है और इसका जो टेस्ट होता है वो पंजेंट टेस्ट होता है। इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स। टोलूबाल्सम इज़ अ balsam obtained from Myroxylon balsamum। मायरोक्सिलॉन बाल्सैमम जो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स है और ये हमें बार्क से, स्टेम से बार्क जो है उसकी बार्क को कट लगा के जो है हमें बाल्सम जो है वो हम ऑब्टेन कर रहे हैं। फैमिली इसकी है लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी फैमिली से ये बिलोंग कर रही है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से इसमें पाए जा रहे हैं? रेजिन्स है, वोलेटाइल ऑयल है इसमें, यूजेस इसके क्या हैं? एक्सपेक्टोरेंट है, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे वर्क कर रहा है, जो है म्यूकस को डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं एक्सपेक्टोरेंट। एंटीसेप्टिक के तौर पे भी ये वर्क कर रहा है, एंटीसेप्टिक जरासीम कश के तौर पे। फ्लेवरिंग एजेंट इन कफ सिरप, इसकी एरोमेटिक जो है वो स्मेल होती है और इसका टेस्ट भी जो है वो एरोमेटिक होता है। तो इसको एज ए फ्लेवर के तौर पे कफ सिरप्स में, खांसी के जो सिरप्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। यूज इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। यूज इन परफ्यूम इंडस्ट्री, क्योंकि इसका उसकी खुशबू होती है, एरोमेटिक है, अरोमा है इसमें, तो इसको हम परफ्यूम इंडस्ट्री में भी यूज़ कर रहे हैं।
परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है ये। यूज़ इन मैन्युफैक्चर ऑफ च्युइंग गम, मैंने पहले आपको बताया कि इसकी जो है वनीला लाइक स्मेल है, एरोमेटिक स्मेल है और टेस्ट है, तो इसको जो है च्युइंग गम बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है तोलू बालसम को। तो इसके यूजेस थे तोलू बालसम्स के, एक्सपेक्टोरेंट है, एंटीसेप्टिक है, फ्लेवरिंग एजेंट इन कफ सिरप है, यूज इन कॉस्मेटिक्स है, यूज इन परफ्यूम इंडस्ट्री है, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ च्युइंग गम। ये तोलू बालसम था, तोलू बालसम के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है वो है बेंजोइन। बालसम क्लास की ड्रग जो है वो बेंजोइन है। बेंजोइन को आम ज़ुबान में हम लुबान कहते हैं, लुबान। बेंजोइन जो है वो भी ट्री की जो है, बेंजोइन की जो दरख्त है उसकी बार्क से हासिल किया जाता है। बार्क में कट लगाया जाता है तो ये बाहर आ जाता है और इसके बाद इसको कलेक्ट कर दिया जाता है। फ्रेश फॉर्म में ये वाइटिश सा होता है, इसके बाद ड्राई होने के बाद इसका कलर चेंज होता रहता है। बेंजोइन जो है उसकी भी एरोमेटिक स्मेल होती है, वनीला जैसी स्मेल होती है। इसको डिफरेंट प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसकी डिटेल पढ़ते हैं आगे। बायोलॉजिकल सोर्स, बेंजोइन इज़ अ बाल्सैमिक रेजिन है, बाल्सैमिक रेजिन इसको कहा जाता है। ऑब्टेन फ्रॉम स्टायरेक्स बेंजोइन, स्टायरेक्स बेंजोइन इसकी जो है बोटानिकल ओरिजिन है, इसका ट्री है जिससे बाल्सैमिक रेजिन जो है वो हासिल किया जाता है। फैमिली इसकी है स्टायरेसी, स्टायरेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है बेंजोइन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं, बेंजोरेसिनोल है, कॉनिफेराइल बेंजोएट है, सिनेमिक एसिड है और वोलेटाइल ऑयल है। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा बेंजोइक एसिड जो है बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल है, वो भी नेचुरली सिंथेटिक बनाने से पहले जो है वो भी बेंजोइन से ही हासिल किया जाता था, लेकिन अब उसको सिंथेटिकली जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो बेंजोइन से हम हासिल करते हैं। इसके अलावा इसके यूजेस क्या हैं, यूज एज एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट के तौर पे जो है इसको यूज़ किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट का मैंने आपको बताया था, जो बॉडी टिश्यूज़ को जब इस पर यूज़ किया जाए तो उसको श्रिंक करता है, श्रिंकेज जो है वो होती है बॉडी टिश्यूज़ की। एंटीसेप्टिक है, इसको डिफरेंट प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, क्रीम लोशन में। तो एंटीसेप्टिक के तौर पे जो है ये वर्क करता है, जरासीम कुश है। एक्सपेक्टोरेंट है, एक्सपेक्टोरेंट जो है उसका भी काम करता है, ये म्यूकस डिस्चार्ज करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। एज प्रोटेक्टिव कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे भी ये वर्क कर रहा है। स्किन के ऊपर जब अप्लाई किया जाए तो ये एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोटेक्ट करता है ऊपर स्किन को, जब इसको अप्लाई किया जाए स्किन के ऊपर। यूज्ड एक्सटर्नली एज हीलिंग एजेंट, हीलिंग एजेंट है, अगर वुंड है, कोई जख्म है तो उसके ऊपर अगर अप्लाई किया जाए तो उसको हील करता है, उसको आराम देता है बेंजोइन को अगर यूज़ किया जाए स्किन के ऊपर। ये यूजेस थे बेंजोइन के। एस्ट्रिंजेंट के तौर पे भी वर्क कर रहा है, एंटीसेप्टिक है, एक्सपेक्टोरेंट है, एज प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे भी वर्क कर रहा है, यूज एक्सटर्नली एज हीलिंग एजेंट भी है। ये इसके यूजेस थे। ऑफिशियल प्रिपरेशंस क्या हैं, जो प्रिपरेशंस ऑफिशियली यूज़ की जाती हैं इसकी, बेंजोइन टिंचर जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कंपाउंड बेंजोइन टिंचर है। कंपाउंड बेंजोइन टिंचर का मतलब है कि
बेंजोइन के अलावा और भी इसमें कंपाउंड्स इसमें पाए जाते हैं जो यूज़ की जाते हैं। टॉपिकल प्रिपरेशंस है इसकी कंपाउंड बेंजोइन टिंचर जो स्किन के ऊपर यूज़ की जाती है। तो ये इसकी प्रिपरेशन थी बेंजोइन टिंचर एंड कंपाउंड बेंजोइन टिंचर। ये बेंजोइन जो है ये हमारी लास्ट ड्रग थी रेजिन्स की। आज हमने 4 ड्रग्स स्टडी की हैं रेजिन्स में से, एसाफोटिडा, मिर, टोलुबाल्सम एंड बेंजोइन। ये 4 ड्रग्स थी, लास्ट ड्रग्स थी रेजिन्स की जो आज हमने कंप्लीट कर ली हैं। रेजिन्स का जो टॉपिक है वो आज एंड होता है। इसकी सारी ड्रग्स कंप्लीट हो गई हैं। बहुत इजी हैं ये ड्रग्स, तो इनके लिए जो है वो स्टडी करना आपके लिए आसान होगा। आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे फार्माकोग्नोसी का। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।